हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन का कन्वर्जन हम दिख रहे हैं। पिछले इसमें हमने देखा था प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स का, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स का। अब हम देखेंगे इनफिक्स से प्रीफिक्स का कन्वर्जन कैसे होता है। इसके लिए भी हम स्टैक का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए इसको भी हम एप्लीकेशन ऑफ स्टैक कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम देखेंगे इनफिक्स टू पोस्ट प्रीफिक्स के कन्वर्जन के लिए एल्गोरिदम कैसे यूज़ होता है उसका। तो सबसे पहले है स्टेप वन में देखो क्या है, पुश राइट पैरेंथेसिस ऑन टू दी स्टैक। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले राइट पैरेंथेसिस जो है वो स्टैक में डालना है एंड ऐड लेफ्ट पैरेंथेसिस टू एंड ऑफ दी ए। ठीक है, अब ये डिपेंड होगा एक्सप्रेशन के ऊपर, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के बाद। फिर स्टेप्स 2 है स्कैन ए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ए मतलब है एक्सप्रेशन, स्कैन ए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमने वहाँ पे क्या किया था, लेफ्ट टू राइट स्कैन किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, एंड रिपीट स्टेप 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। ए मतलब एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, राइट से लेफ्ट तक स्कैन करने हैं और स्टेप 3 से 6 तक हमें रिपीटेडली परफॉर्म करना है, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक। अब देखो स्टेप 3 क्या है, इफ़ एन ऑपरेंट इज इनकाउंटर, मतलब अगर हम स्कैन कर रहे हैं राइट से और अगर वो ऑपरेंट है तो ऐड इट टू बी। बी मतलब स्टैक। ठीक है, बी मतलब एक्सप्रेशन जो हमने देखा था ना, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, वो जो स्ट्रिंग था उसमें हम डालेंगे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में। स्टेप 4 है इफ़ अ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड पुश इन ऑन टू दी स्टैक। अगर राइट पैरेंथेसिस आया तो हम उसको कहाँ पे डालेंगे, स्टैक में। इफ़ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर, अगर कोई ऑपरेटर आया तो क्या करेंगे, फर्स्ट रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक। स्टैक से हम रिपीटेडली पॉप करेंगे, पॉप मतलब रिमूव करेंगे एलिमेंट, एंड ऐड टू बी ईच ऑपरेटर। बी में ऐड करेंगे, बी मतलब प्रीफिक्स एक्सप्रेशन जो कन्वर्जन हम डाल रहे हैं ना उसमें। ठीक है, विच हैज़ सेम और हायर प्रेसिडेंस दैन दी ऑपरेटर। कौन से, जब कोई ऑपरेटर पहले से अवेलेबल है तो अगर उसको हायर और सेम प्रेसिडेंस है तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे सारे ऑपरेटर्स को और उसको डालेंगे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में। फिर है ऐड ऑपरेटर टू स्टैक। ठीक है, उसके बाद है स्टेप 6 इफ़ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो क्या करेंगे, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम दी स्टैक एंड ऐड टू बी। सेम वैसे ही करेंगे जैसे ऑपरेटर आने की बात करते हैं। और क्या करते हैं, लास्ट में रिमूव दी लेफ्ट पैरेंथेसिस। कब तक ये करना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता तब तक। ठीक है, और लास्ट में है एग्जिट। तो ये हो गया एल्गोरिथम। अब हम एग्जाम्पल से समझ में लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन, और हमारे पास इनफिक्स जो स्ट्रिंग है ना वो है ब्रैकेट के अंदर p प्लस ब्रैकेट के अंदर q इंटू आर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर s माइनस टी और डबल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग अवेलेबल है। अब मुझे इसको क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है। ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, मुझे इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं स्ट्रिंग को, एक्सप्रेशन को स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन को राइट से लेफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले राइट में क्या है, राइट पैरेंथेसिस, तो इसको हमने स्कैन किया, इसको डाल दिया स्टैक में। फिर अगर अगेन हमने स्ट्रिंग को स्कैन किया, फिर से आया राइट पैरेंथेसिस, फिर से हमने इसको डाल दिया स्टैक में। फिर हमने स्कैन किया, फिर आया टी। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये सबसे पहले एक ब्रैकेट, तो ये आ गया यहाँ पे, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट, फिर इसको भी हमने स्कैन किया, ये आ गया यहाँ पे। अब है टी, सो टी को हमने स्कैन किया, ये कहाँ पे आ गया, आउटपुट स्ट्रिंग में, मतलब जो भी कन्वर्जन एक्सप्रेशन मिल जाएगा ना लास्ट में उसमें आ गया। फिर आया माइनस। ठीक है, माइनस आया, तो माइनस आया तो हमने उसको डाल दिया स्टैक में। फिर आया एस, ऑपरेंड है तो हम कहाँ पे डाल देंगे, स्टैक आउटपुट स्ट्रिंग में। फिर आया लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो क्या करेंगे, हम जो भी स्टैक में अवेलेबल है उसको हम पॉप करेंगे। ठीक है, और कहाँ पे डालेंगे, आउटपुट स्ट्रिंग में, लेकिन बाद में नहीं डालेंगे, हम पहले डालेंगे। ठीक है, कब तक डालेंगे, जब तक फिर से लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखो राइट पैरेंथेसिस से राइट पैरेंथेसिस के बाद में सिर्फ एक ही माइनस ऑपरेटर था, तो इसलिए एक ही ऑपरेटर हमने पॉप किया। फिर हम वापस से गए तो यहाँ पे आया डिवाइड का ऑपरेंड, सो डिवाइड आया तो हमने डाल दिया स्टैक में। फिर से राइट पैरेंथेसिस आया तो फिर से हमने उसको डाल दिया स्टैक में। फिर आया आर आया तो हम कहाँ पे डालेंगे, आउटपुट स्ट्रिंग में।
फिर आया ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन आया तो हम क्या करते हैं, उसको डालेंगे स्टैक में। फिर आया क्यू, क्यू को डालेंगे कहाँ पे, यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम में। फिर अगेन आया लेफ्ट पैरेंथेसिस। अभी जैसे ही लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो हमें क्या करना है, स्टैक के पास जाना है और चेक करना है कि स्टैक में राइट पैरेंथेसिस के बाद कौन से ऑपरेटर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, स्टार अवेलेबल है, तो हम स्टार को पॉप करेंगे और डालेंगे आउटपुट स्ट्रिंग में। फिर राइट पैरेंथेसिस आ गया तो ख़त्म हो गया। फिर हम वापस से जाएंगे, फिर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर डाल रहे हैं, दैट इज प्लस। सो प्लस आया तो प्लस को हम कहाँ पे डालेंगे, सॉरी लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो उसको हमने स्टार को निकाल लिया और उसको हमने डाल दिया आउटपुट स्ट्रिंग में। फिर आया प्लस। अभी प्लस आया तो डिवाइड पहले से अवेलेबल था, बट डिवाइड को हार प्रेसिडेंस है प्लस से, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड को पॉप कर देंगे और उसको भी डाल देंगे आउटपुट स्ट्रिंग में। फिर प्लस को डाल दिया हमने स्टैक में। फिर आया पी, तो पी को हम डालेंगे कहाँ पे, आउटपुट स्ट्रिंग में। और फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो हम उसको क्या करेंगे, राइट पैरेंथेसिस के बाद जो भी ऑपरेटर अवेलेबल है सबको हम स्टैक से पुश करें, पॉप करेंगे। तो प्लस आया, फिर राइट पैरेंथेसिस, तो उसको तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में आया हमें मिला प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑपरेटर निकाल रहे हैं, स्टैक में डाल रहे हैं और आउटपुट स्ट्रिंग में डाल रहे हैं। और आउटपुट स्ट्रिंग में हमें लास्ट जो स्ट्रिंग मिल रही है वो क्या हो गया, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, जो हमने कन्वर्ट किया इनफिक्स टू प्रीफिक्स में। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास स्टैक की एप्लीकेशन से ये दोनों भी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। थैंक यू।